शाहपुर नगर में चल रही सुंदर धार्मिक भागवत कथा जो भगवान श्री गणेश मंदिर के समीप जो बुजुर्गों की स्मृति में जुगलाल प्रजापति के द्वारा विद्वान पंडित जी के सौजन्य से करवाई जा रही है। इस सुंदर धार्मिक कथा के दूसरे दिन पंडित अखिलेश परसाई ने बताया कि इस कथा के सुनने मात्र से राक्षस दुंदुभी को भी मुक्ति प्राप्त हुई। तो जो भी व्यक्ति इस धार्मिक कथा को सुनते हैं उन्हें इस धार्मिक कथा का पुण्य लाभ उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। आज उन्होंने अपने भक्तों को सुंदर धार्मिक कथा का श्रवण कराया और बताया कि अभी पंचम दिवस बाकी है और वह इन पंचम दिनों में भागवत जी की पूरी कथा का श्रवण अपने मुखारबिंद के माध्यम से नागरिकों और भक्तों को अवश्य सुनाएंगे और सभी इस धार्मिक कथा का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। इस अवसर पर नृत्य कला को करने वाले कलाकार जो बाहर से पधारे हैं उन्होंने भी अपना सुंदर नृत्य भोला नहीं माना रे नहीं माना के द्वारा भक्तों और नागरिकों की भक्ति में खोकर नृत्य के द्वारा अनुभूति कराई और सभी श्रोतागण कथा का आनंद लेते हुए झूम उठे। शाहपुर से संजय जगताप की रिपोर्ट। पंडित जी, आज आपने जो भागवत कथा का दूसरा दिन था तो यहाँ पर भक्तों को क्या आनंद प्राप्त करने में मदद की, आप बताना चाहेंगे? श्री राधे। आज का जो कथा विषय था भगवान की इस श्रीमद् भागवत का जो मूल उद्देश्य है कि भागवत कथा मुक्ति और मोक्ष को देने की परम सीढ़ी है और इसके जो 7 सोपान है, यही 7 सोपान इस 7 दिवस में हम और आप इसे श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और आज जो द्वितीय दिवस की कथा थी, इस प्रसंग में चतुर्थ स्कंद तक की कथा का जो है चरित्रण आज हमने और श्रोताओं ने श्रवण किया भागवत इस व्यासपीठ के माध्यम से। और कथा का जो मूल उद्देश्य है कि ये जीव किस प्रकार से इस संसार के कालचक्र से आवागमन से छूट जाए, इसी उद्देश्य के तहत और प्रसंग के तहत ये चर्चा आज कथा में हमने आपने श्रवण की कि धुंधकारी जो था उसकी मुक्ति, उसका जो मोक्ष हुआ वो सिर्फ 7 दिन की इस कथा को सुनने से हो गया। जो प्रेत बन गया लेकिन प्रेत बनने के बाद भी वो मुक्त हुआ। तो यदि सजीव जो जीव सशरीर है, जो जीवित है, यदि वो इस कथा को 7 दिन सुन लेता है तो क्या उसकी मुक्ति संभव नहीं है? निश्चित संभव है, वो भी मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान का भजन और भगवान के नाम श्रवण कीर्तन का महत्व आज इस कथा के अंतर्गत हमने सारे प्रसंगों में जनता को श्रवण कराया, श्रोताओं को श्रवण कराया। और सबसे निवेदन भी यही है कि आगे भी अभी पंचम दिवस और है, सभी इस कथा के इस रसपान को लेते रहें। जय श्री पंडित अखिलेश परसाई शाहपुर। धन्यवाद जी। जय श्री राधे।